हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे दोस्तों इंटीमेसी से डर के जो लक्षण होते हैं। और जैसे इंटीमेसी शब्द आता है ना, बहुत सारे लोगों के दिल दिमाग आत्मा में मीन्स एक ही बात घूमती रहती है। इंटीमेसी मतलब जो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ या जो भी आपका रिलेशन बनता है, उस रिलेशन को लेके जिसे समाज में कुछ लोग गलत नज़र से देखते हैं, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सेक्स की बात कही जाती है। इंटीमेसी मतलब सिर्फ सेक्स से रिलेटेड होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटीमेसी का मतलब होता है आत्मीयता, अपनापन, घनिष्ठता, जो दोस्ती, प्रेम संबंध, ये अलग अनैतिक भावनात्मक जो संबंध होते हैं ना, इसको जो आप मतलब अपने आप में अपने दिमाग में कुछ शब्दों को लेके एक चीज़ें फ़िक्स कर दी जाती है, जो कोई भी व्यक्ति उसके बारे में अगर आपसे बात करना चाहे या आपको समझाना चाहे तो आप उसके लिए अपना माइंड, अपना हार्ट ओपन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कुछ शब्दों को हमें बचपन से ये सुनने में मिलता है कि हाँ, इस बारे में तो बात नहीं करनी चाहिए, अरे ये क्या बात कर रही है या क्या बात कर रहा है, इसे सिर्फ कोई बात करने की शर्म भी बिल्कुल नहीं है, क्या सोचती है ये बात करने से पहले। बात शर्म की और डर की नहीं है, बात हम कर रहे हैं जो ये शब्द है इंटीमेसी, उसका जो डर है, उसके जो लक्षण हैं जिसके कारण बहुत सारे रिश्तों में बहुत सारी तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है। जो सबसे पहला जो डर का लक्षण है, रिजेक्शन का डर, जिसे कहते हैं कि रिजेक्ट होने का जो डर लगा रहता है ना मन में, वो इस चीज़ से जूझता रहता है, परेशान रहता है, क्योंकि उसमें आत्मसम्मान की कमी हो जाती है। वो रिजेक्शन के डर के कारण आत्मसम्मान खो देता है। अपने आत्मसम्मान खोने के कारण वो बहुत सारी चीज़ों को फेस नहीं कर पाता, उसका सामना नहीं कर पाता या कर पाती। उसके अंदर जो डर बैठ जाता है, नहीं मैं ये बोलूँगा या बोलूँगी तो मैं रिजेक्ट हो जाऊँगी, या मेरे ये काम से रिजेक्शन मिलेगा, या मेरे ये बोलने से मुझे रिजेक्शन हो जाएगा। तो जो रिजेक्शन का जो डर है, जो आत्मसम्मान खो चुके हो आप, उस कहते हैं ना, जो चीज़ आपके दिल दिमाग में हावी हो गई है, किसी चीज़ में कोने में ये पहुंच गई है कि नहीं मैं यहाँ बिल्कुल नहीं पहुंच पाऊंगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो एक डर बैठ गया, पनप गया है कि आप वो कदम ही नहीं उठा पाएंगे जिसके लिए आपको आगे बढ़ने के लिए वन स्टेप लेना ज़रूरी होता है। कहीं भी मंजिल पे आप जाइए, किसी भी जगह, घर से बाहर जाने के लिए भी आपको एक कदम बाहर निकालना ही पड़ेगा। जो रिजेक्शन का डर जब तक आप अपने दिमाग से नहीं निकालोगे तो आपका आत्मसम्मान जो है आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। दूसरा रीज़न है कि जो पार्टनर के छोड़े जाने का डर। कई बार क्या होता है कि हम अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते, प्रेम करते, लेकिन हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, हम उसे कह नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे को जो नापसंद होती फिर भी हम उसके बावजूद उससे शेयर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर मैंने ये कह दिया तो ये मुझे छोड़ देगा या छोड़ देगी, मेरी इस बात को सामने वाला या मेरा पार्टनर समझ नहीं पाएगा या नहीं समझेगी। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है ना कि हम क्लोज़ रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं। हम क्लोज़ रिलेशनशिप नहीं बना पाने के बहुत सारे बातें आ जाती है। जैसे कि हमारा पार्टनर हमारे पास आता है तो हम उसके टच से बचते हैं, हम उसके पास बैठने से बचते हैं, कोई चीज़ हम उससे शेयर करने से बचते हैं, हम हार्डली कनेक्ट नहीं कर पाते, हम पास नहीं जा पाते, हम उस चीज़ से जुड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, हमारे दिल दिमाग में एक डर बैठ गया है कि नहीं, मेरी किसी भी हरकत से या मेरी किसी भी एक्टिविटी से या किसी भी बात से मेरा पार्टनर मुझे छोड़ देगा या छोड़ देगी। तो ये कारण से भी क्या होता है, हमारा जो ये रिलेशन जो है इंटीमेसी का, वो नहीं बन पाता है। तीसरी बात, हम जो शारीरिक हिंसा से जुड़ा हुआ अनुभव होता है, कई बार क्या होता है कि बचपन में कुछ खुद के ऊपर या हमारे नज़दीकी के साथ या हमारे घर में या हमारे क्लोज़ वन के साथ कुछ ऐसा हादसा या कुछ ऐसा घटना हम देख लेते हैं, कुछ ऐसी हिंसा का अनुभव हो जाता है कि हम जिससे भरोसा नहीं कर पाते हैं। हमें हर चीज़ में तकलीफ़ होती है, हम हर चीज़ को ये सोचते कि नहीं, ये रिश्ते में जाने से ये मारपीट होगी, या ये रिश्ता जुड़ने से ये हिंसा होगी, या हिंसा का एक कारण बन जाएगा, या हिंसा का दायरा क्रॉस हो जाएगा, या ये हिंसा हमारे साथ जुड़ जाएगी। तो उससे क्या हो जाता है कि हम भरोसा नहीं कर पाते हैं, और भरोसा नहीं कर पाने के कारण कई बार हम लंबे रिलेशनशिप में नहीं जा पाते हैं। हमारा जो रिश्ता है जो शॉर्ट टर्म का रह जाता है, बहुत छोटा रह जाता है। क्यों?
क्योंकि हम उस रिश्ते को पनपने ही नहीं देते, हम उस रिश्ते को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देते, हम उस लंबे रिलेशनशिप में जा ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो इमेजिनरी वर्ल्ड है, इमेजिनेशन हमारा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जो हमारा बचपन से जुड़ा हुआ, हिंसा से जुड़ा हुआ अनुभव है, उसके कारण हम भरोसा नहीं कर पाते, और भरोसा नहीं करने के कारण हम किसी भी रिश्ते को जस्टिस नहीं दे पाते हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक मोड़ होता है जीवन का कि हम अपने हिंसा से जुड़े हुए अनुभव के कारण अपने प्यार करने वालों को या हमारे जुड़े हुए रिश्तों को हम खो देते हैं। चौथी बात, पेरेंट्स की अनदेखी या पेरेंट्स का अलगाव या तलाक। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी फैमिलीज़ में माँ बाप जो कुछ ऐसे बिहेवियर कर देते अपने बच्चों के सामने, लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी बातचीत, या अल्टीमेट मतलब ये हो जाता है कि एक दूसरे से अलग हो जाना, तलाक हो जाना। तो ये जो एक अलगाव या उनका अनदेखी या उनका रिलेशन में जो एक बच्चे देखते देखते जो बड़े होते हैं कि जोड़ी ऐसी होती है, माँ बाप ऐसे होते हैं या पार्टनर ऐसे होते हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, एक दूसरे को कोई कभी भी छोड़ सकता है, कोई कभी भी नीचा दिखा सकता है। तो उसमें जो इमोशन होता है, ये सारी चीज़ें देखते देखते बड़े होते हैं, तो सारे जो इमोशन है अंदर के, जो फीलिंग्स है, जो पार्टनर से जुड़ी हुई बातें, वो ख़त्म हो जाती है, मर जाते हैं। लाइफ पार्टनर ऐसा ही होता है, वो एक दिल दिमाग ये पक्का कर लेता है, कंफर्म कर लेता है। इमोशन को जो जताना नहीं आता है, ऐसे लोग जो इस चीज़ से गुजरते वो इमोशन नहीं जता पाता है। जो आपका जो पार्टनर है ये बात आपकी समझ नहीं पाता है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि रिजेक्शन के डर के कारण आप बात नहीं कर पाते हो, पार्टनर के छोड़ जाने के कारण आप बात नहीं कर पाते हो, शारीरिक हिंसा से जुड़े हुए अनुभव के कारण आप कह नहीं पाते हो। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं आपके इमोशन से जुड़ी हुई है, आपकी भावना से जुड़ी हुई है, भावनात्मक, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि घनिष्ठता नहीं बन पाती, भावनात्मक आप जो नहीं जुड़ पाते, इमोशन आप जता नहीं पाते हो, आप कह नहीं पाते हो, जो आप महसूस करते हो, जो फील करते हो, जिस दौर से आप गुज़रे हो, आपको एक्सप्लेन करना नहीं आता है। आप एक्सप्लेन करने से डरते हो या कतराते हो, दूर भागते हो, जिसके कारण आप एक अच्छा रिश्ता नहीं बना पाते हो। पांचवी बात, जो रिलेशनशिप में इग्नोरेंस का डर, इग्नोरेंस का जो डर होता है ना, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इंसान अपनी इमेजिनेशन जो क्रिएट कर लेता है अपनी आसपास की घटनाओं के कारण, बहुत सारी बातों के कारण, दिमाग में जो एक स्क्रीन प्ले बना लेता है, एक अपनी ही दुनिया बना लेता है, उससे ये लगता है कि मतलब रिलेशनशिप में इग्नोर किया जाएगा, उसकी कदर नहीं होगी। उसके कारण वो क्या स्टेप ले लेता है कि खुद को हर एक चीज़ से, चाहे वो समाज हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अपने हो, सबसे अलग थलग कर लेता है। एकदम अपने को कहते हैं ना, अलग करके दूरियां बना लेता है। अलग रहना, अकेले रहना, अपने आप को सब चीज़ों से कट ऑफ करना, सब चीज़ों से दूरियां बना के रखना, उसे लगता है कि वो सेफ़ रहेगा दूरी बनाने से। लेकिन इससे क्या हो जाता है कि बहुत डीप डिप्रेशन में चला जाते हैं। इस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि डिप्रेशन के ऊपर आप जाएंगे तो क्या होगा, डिप्रेशन से बाहर कैसा निकला जाए, अगर आपका कोई करीबी डिप्रेशन में है तो उसे आप कैसे बाहर निकाल सकते हो। खैर, तो हम अभी मुद्दे की बात पर आते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि इंटीमेसी से जो डर के लक्षण हैं उस क्या है और क्यों होते हैं। समाज से अलग कर लेते हैं, अपनों से अलग कर लेते हैं, अपने दोस्तों से अलग कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि वो हर एक संबंध से, हर एक रिश्ते से, हर एक बातों से दूर हो जाते हैं। एक खालीपन उनके जीवन में आ जाता है, एक अकेलापन आ जाता है, और खुद ही इन्विटेशन देते हैं, खुद ही डिप्रेशन में जाते हैं, और खुद ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स के कहते हैं ना अपने आप पे जिम्मेदारी बना लेते हैं। बैल मुझे मार वाली जिम्मेदारी, मतलब जो अपने ऊपर उठा लेते हैं। इन सारी बातों से बचना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे खुद के हाथों में होती है। अभी अगर हम जैसे छठी बात करते हैं कि बचपन में बहुत सारे हादसे ऐसे होते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें बच्चे जो होते हैं जो अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, बड़ों से, बुज़ुर्ग से कह नहीं पाते, कि कभी कभी उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ होता है, कभी कभी कुछ कारणों से उन्हें तंग किया होता है, परेशान किया होता है। जो ऐसे बच्चे होते हैं वो ऐसे रिश्तों से भी बचते हैं, अपना बनाने से डरते हैं, घनिष्ठता से डरते हैं, प्रेम संबंध से दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी घटिया चीज़ें, बुरी बातें अपने जीवन में फेस की होती है, ऐसी चीज़ें देखी होती है जिनके कारण वो हर एक छोटी छोटी बातों से आवेश में आ जाते, गुस्से में आ जाते, क्रोध में आ जाते, उनका
जो बिहेवियर है, उनका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो कंट्रोल में नहीं होता, आउट ऑफ कंट्रोल होते। वो कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे, बिना सोचे समझे बात करेंगे। मतलब उनका खुद का जो एक मन, आत्मा, दिमाग कंट्रोल में नहीं होने के कारण ना कह देने वाली बातें भी कह जाते हैं, ना करने वाली हरकतें भी कर जाते हैं, और ऐसी ऐसी जगहों पे रिश्ते तोड़ देते हैं, ऐसी ऐसी जगह पे ऐसी बातें करते, इंसल्ट करते हैं कि जो वो खुद अंदर से भी नहीं चाहते कि ऐसा करें, लेकिन उन्हें ये एहसास ही नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका जो मानसिक स्थिति है वो बचपन के हादसे के कारण, जो जुड़ी हुई बातों के कारण, वो सारी चीज़ों से इतना परेशान रहते हैं कि अपना कंट्रोल लाइफ का खो देते हैं। अपने दिल दिमाग पे जो कंट्रोल होना चाहिए, जो एक संयम होना चाहिए, वो खो देते हैं, क्योंकि उनके अंदर से वो अपनापन ख़त्म हो जाता है, वो दोस्ती पे से भरोसा ख़त्म हो जाता है, प्रेम संबंध से तो दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं रहता है। ये सारी जो भावनात्मक संबंध है, ये सारी चीज़ों से वो दूर हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो इंटीमेसी से, जो डर का लक्षण है, जो इंसान को किसी भी रिश्ते में घनिष्ठता बनाने में, किसी भी रिश्ते में लॉन्ग टर्म्स रिलेशनशिप में जाने से, या अपने आप को अच्छे से जोड़े रखने के लिए दूर रखती है। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत सारे अंदर जो डर बैठ जाता है, बहुत सारी चीज़ों से वो घबराहट में जीते, अकेला कर लेते हैं, अपने आप को दुनिया से अकेला कर लेते हैं, रिश्तों से दूर भागते हैं। तो ये सारे जो लक्षण हैं, इन सारी बातें जो हैं, ये एक इंटीमेसी से जुड़ी हुई, डर से जुड़ी हुई है, जो इन्हें आप कैसे छुड़ाएं, ये इन सब से आप कैसे बचें, डर से कैसे बचें, डर को आप कैसे दूर भगाएं, इस बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि आप अपने डर को भगाएं कैसे, और अपने डर को भगाना ज़रूरी है, अपने डर से लड़ना ज़रूरी है, अपने डर को सामना करना ज़रूरी है, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कुछ कहना चाहते, सुनना चाहते, तो वो भी आप मैसेज में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। और जैसे मैं अंत में, आखिर में हमेशा कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।